प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य। यदि आप मसीह हैं और चर्च जाते हैं तो आज का वचन आपके लिए ब्लेसेड होने वाला है, इसलिए अंत तक सुने। और मैं आपको यह बता दूं, आपने मसीह को नहीं चुना है, आपने मसीह को नहीं पहचाना है, परंतु मसीह आपको पहले से ही पहचानता है, जानता है। और आपको मसीह ने अब से नहीं, जगत की उत्पत्ति से वरन आपकी माँ के गर्भ से ही आपको चुन रखा है। आप समझ रहे होंगे, आप सोचते होंगे कि मैं तो मसीह में किसी व्यक्ति विशेष के कारण से आया हूँ, मैं किसी बीमारी की चंगाई मिलने के कारण से आया हूँ, मुझे किसी ने इनवाइट किया, इस कारण से मैं मसीह में हूँ, इस कारण से मैं मसीह को जाना हूँ। परंतु ये अधूरा सत्य है। आपको पूरा सत्य मिलने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ इफिसियों 1:4 लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी सृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर वचन कहता है कि खुदा ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें उसमें अर्थात मसीह में चुन लिया। तो यदि आप मसीह में हो तो इस कारण से मसीह में हो क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही आपका चुनाव मसीह में किया था। आप मसीह में इस कारण से नहीं है कि आप भरमाए गए हैं, या फिर आप मसीह में इस कारण से नहीं है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में है। वो लोग परमेश्वर को क्यों नहीं जान पाए हैं, वो लोग चर्च क्यों नहीं आ पाए हैं। दूसरी बात, हमसे भी ज्यादा निर्बुद्धि लोग, अनपढ़ लोग इस दुनिया में हैं, फिर वे लोग क्यों नहीं भरमाए गए हैं, फिर वे लोग परमेश्वर के पास क्यों नहीं आए हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, आप कैसे भी हो सकते हैं, आपकी दशा कैसी भी हो सकती है, लेकिन ईश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं और ईश्वर ने आपको चुना है। क्योंकि गलतियों 1 उसकी 15 में लिखा है, परंतु जब परमेश्वर की इच्छा हुई उसने मेरी माँ के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। परमेश्वर का भक्त यहाँ कहता है, परंतु जब परमेश्वर की इच्छा हुई उसने मेरी माँ के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। यहाँ पौलुस कहते हैं कि मेरा चुनाव तो परमेश्वर ने माँ के गर्भ से ही कर रखा था, पर एक नियत समय पर परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है। आपका चुनाव भी आपकी माँ के गर्भ से पहले हो गया था परमेश्वर की तरफ से, परंतु नियत समय आप जब मसीह में आए वो आपके लिए करेक्ट टाइम था परमेश्वर को अपने पास बुलाने का। परंतु चुनाव आपका तब नहीं हुआ जब आप मसीह को जाने, चुनाव तो आपका आपकी माँ के गर्भ से पहले हो चुका था। क्योंकि खुद यीशु मसीह यूहन्ना 15:16 में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ यीशु मसीह क्लियर कह दिया अपने चेलों से, अपने लोगों से, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें ठहराया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और इसलिए चुना है कि ताकि तुम मेरे नाम से खुदा से जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। परमेश्वर ने मेरी और आपकी भलाई के लिए, मेरे और आपकी उन्नति के लिए, उद्धार के लिए चुन लिया है, बुला लिया है। और 1 थिस्सलुनी 1:4 में लिखा है, और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है तुम परमेश्वर के प्रिय लोग हो। तुम्हारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले हो चुका है। तुम जवानी में मसीह को जाने हो, तुम बुजुर्गी में मसीह को जाने हो, ये अलग बात है, परंतु परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको आपकी माँ के गर्भ से पहले से जानते हैं और आपको चुन लिया है। आपका चुनाव खुदा की ओर से है। इस जमाने में, इस दुनिया में बहुत बड़ी भीड़ है साथियों, इस भीड़ में से आपको चुना। इसका मतलब आप विशेष हो, आप अलौकिक हो, आप महत्वपूर्ण हो सकता है लोग आपको विशेष नहीं समझते होंगे, हो सकता है लोग आपकी इज्जत नहीं करते होंगे, हो सकता है लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे। आपको भी कई बार लगता होगा कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा अभागा हूँ, मैं कैसा गरीब हूँ, मैं कैसा बीमार हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस दुनिया में विशेष व्यक्ति हो और इसी कारण से ईश्वर ने आपको चुन लिया है। आपसे ज्यादा अमीरों को नहीं चुना है, आपसे ज्यादा गरीबों
मजदूरों को नहीं चुना है, आपको ही चुना है, क्योंकि यहाँ लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के प्रिय हैं, और लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। और साथियों, राजा दाऊद तो अपने बनाए जाने, गर्भ में रचे जाने के विषय में भली भांति जानते थे, और उन्होंने भजन संहिता 139 अध्याय उसकी 13 से 16 आयत में ऐसे लिखा है, तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी देह तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। साथियों, यहाँ राजा दाऊद कहते हैं कि मैं जानता हूँ प्रभु कि कितनी भयानक रीति से तूने मुझे रचा मेरी माँ के गर्भ में। हर दिन जो मैं बन रहा था, मेरे अंग जो बन रहे थे, मेरे अंग तो बाद में बन रहे थे मेरी माँ के गर्भ में, उससे पहले तो वो तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे कि तू मेरे शरीर में कैसे कैसे अंग देगा। और वो कहता है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। साथियों, आपको खुदा ने चुन लिया है, आपको खुदा ने बुला लिया है, आप खुदा का धन्यवाद करिए। आपको ये बात एहसास होनी चाहिए कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको खुदा ने रचा है, उसने बनाया है, वो आपको आपके जन्म से पहले से जानता है। बस आपका जानना बाकी है कि आप खुदा को जान लें, खुदा को पहचान लें। और वो परमेश्वर यशाया में कहता है कि मैंने इस जाति को, इस मनुष्य जाति को इसलिए बनाया है, इसलिए सृजा है कि ये मेरा गुणानुवाद करे। साथियों, आप खुदा का गुणानुवाद करिए, उसकी इबादत करिए। आपके लाभ के लिए, आपके उद्धार के लिए खुदा ने आपको चुन लिया है। धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।